जिलाधिकारी ने किया सदर तहसील गोंडा का औचक निरीक्षण। कम वसूली करने वाले अमीनों के खिलाफ की जाए कार्यवाही। डीएम सभी न्यायालयों पर लंबित पत्रावलियों का सुनवाई करके जल्द से जल्द करे निस्तारित। डीएम गोंडा मंगलवार को जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने गोंडा सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील कैंपस के चकबंदी ऑफिस तथा कार्यालय में पट्टा पत्रावली, दैवीय आपदा पत्रावली, RK खतौनी पोस्ट रजिस्टर, कृषि पट्टा पत्रावली, आवास पट्टा पत्रावली, मत्स्यता पट्टा पत्रावली, EWS की पत्रावली, कंप्यूटर कक्ष, अभिलेखागार, खतौनी नकल कक्ष, नल की पत्रावली, R6 के बाद खतौनी में नाम पोस्ट करने वाला रजिस्टर सहित तहसील के सभी न्यायालयों का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान पुरानी पत्रावलियों की समीक्षा, नायब तहसीलदार गोंडा एवं बिरवा के न्यायालय पर लंबित पत्रावलियों की समीक्षा, न्यायिक तहसीलदार के न्यायालय पर लंबित पत्रावलियों की समीक्षा, स्टॉक रजिस्टर, सर्विस बुक, गार्ड फाइल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जो 1 वर्ष पूर्ण के बाद बनता है उसकी रिपोर्ट की समीक्षा, हैसियत प्रमाण पत्र, फैमिली ID, अविवादित विरासत की समीक्षा, उत्तराधिकार संग्रह वसूली की समीक्षा, स्वामित्व की समीक्षा, पड़ताल की समीक्षा, नक्शा की समीक्षा, अंश निर्धारण की समीक्षा, घरौनी की समीक्षा, ऑडिट आपत्ति की समीक्षा, ऋण की समीक्षा, अन्य विभागों को कार्यालय व अन्य भवन की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता के संबंध में समीक्षा सहित तहसील के सभी पटलों पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कम वसूली करने वाले अमीनों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, साथ ही खतौनी की नकल मिलने वाले विंडो पर रेत चस्पा किया जाए। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने एसडीएम अवनीश त्रिपाठी एवं तहसीलदार देवेंद्र यादव को निर्देश दिए हैं कि तहसील में आने वाले फरियादियों से सम्मानजनक वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं का समय से गुणवत्तापूर्ण समाधान करना सुनिश्चित करें। तहसील में आने वाले किसी भी फरियादी को किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान देने की निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी अवनीश त्रिपाठी, तहसीलदार देवेंद्र यादव, तहसीलदार न्यायिक अनीश सिंह, नायब तहसीलदार अनुराग पांड्या, वेद प्रकाश दुबे सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये 27-8 वाला, ये खतौनी में इसकी अंकड़ा हो गई, ये वाले की 27-8 का ऑर्डर है, इसकी अंकड़ा हो गई खतौनी में। चेक कराएं, इसको निकलवा लो, ठीक है। तालाब नीलामी पत्रावली इस पर घंटे में घंटों में इस तरह से करते हैं। अभी विगत वर्ष वाला अगर आप अलग अलग प्रकार के जो मामला में सर्पदंश के केसेस अलग करिए, राउंडिंग से अलग करिए, इसके अलग करिए, उसके अलग करिए, एक लाइन से चलाने के लिए इसमें आपको राइटिंग नहीं दिया है, क्योंकि मैं आज नहीं करना चाह रही हूँ।
बंद कर दो। बीच में आप लोगों ने कब अभी कॉम्पैक्टर में आ लग गया है तो उसमें लोग हाँ भैया सही शेड का हाँ भैया खतौनी ले रहे हैं आप लोग नहीं आराम से चलो लाइन में खड़े हो तुम लाइन में तीसरे हो और आप चौथे हो अंदर काउंटर पे कौन है संदीप एक ही काउंटर पे हो या अलग अलग काउंटर पे आप इस पे हो संदीप तो काउंटर पे पूछना अगर आप इससे पैसे करा दें लिखवा दें और कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये देने के लिए है खतौनी काउंटर है ये थोड़ा रंगाई पुताई साइनिज कराइए और शुल्क नहीं लिया जा रहा है या ये लिया जा रहा है या इतना है निर्धारित जो शुल्क है वो स्पष्ट लिखा हो नाज़िर कहाँ है नाज़िर? एक मिनट चकबंदी का है कितनी लंबी चूड़ी लगाई कंप्यूटराइज आप क्यों इस तरह की कॉर्सेस लगा रहे हैं हाथ से क्या नाम है आपका दखलनामा ऐसे हैंड रिटन का भी है दखलनामा तो एक पूरा प्रॉपर्ली एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है तो आप प्रिस्क्राइब परफॉर्मा वाला रखो ना हाथ से वाले में देखिए कुछ चीज़ें जो इसमें हैं प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में वो इस हाथ वाले में मिसिंग है दवा इसमें है और डेट है आपका में वो नहीं है अंकित है कितना रकबा वो छोड़ दिया तो फिर तुम्हें दखलनामा क्या हुआ पूरी कराने का दायित्व किसका है ये लेकर आदमी डोलेगा फिर ये है मेरा दखलनामा ये आवंटी को पत्र मिला है जिसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं लगेगा सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इसमें आपको ये चीज़ें अंकित तो करिए कि इस डाटा पत्रा में कितना क्षेत्रफल है वो लोग आगे खड़े हैं। आपने अधिष्ठान वाली को दिखाओ कब लेकर जाना है कौन सा गाँव है दुर्गापुर का डिवाइडेड होगा एक बार
सारे अद्यावधिक करके आप उन्हें साप्ताहिक में दिखाएंगे सारे, सब में जिसके जितने इंक्रीमेंट लगे जो लगे उनकी प्रविष्टियाँ अद्यावधिक करके दिखाएंगे। और करिएगा देखिए, तहसील का जो निरीक्षण है उसमें सारे पटल जो होते हैं अलग अलग, हमारा जो आरके पटल है और संग्रह से जुड़ा हुआ अधिष्ठान है, नज़ारत है, अलग अलग जो विंग्स हैं उन सभी पटलों पर जनमानस के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हैं और पत्रावलियों का जो रख रखाव है इंक्लूडिंग जो न्यायालय है, तो उन सभी बिंदुओं पर एक गहन समीक्षा आज की गई। निरीक्षण का उद्देश्य केवल यही है कि सभी कार्यों में एक अनुशासन जो है वो विकसित हो, कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली जो है वो बेहतर और पारदर्शी बने, और कुछ कमियां जो इंगित हुई हैं उन कमियों में अगर बोनाफाइड इंटेंशन की वजह से रह जाता है तो हम लोग निश्चित उसमें एक समय तय करते हुए वो दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इंटेंशनल स्थिति दिखती है, लचरता या शिथिलता दिखती है तो वहाँ पर कार्रवाई भी करते हैं। तो आज का निरीक्षण जो था वो होलिस्टिकली इस पूरे कार्य को आगे ले जाने के लिए था। कुछ पटलों पर हम लोगों को कार्य जो है वो अच्छा व्यवस्थित दिखा है, कुछ एक जगहों पर कमी भी मिली है, तो उसके अनुरूप जो एक्शन है वो लिया जाए। सुनवाई और ग्रीवेंस रिड्रेसल से संबंधित और जितने भी आउटरीच प्रोग्राम्स चाहे वो कार्यालय स्तर पे हो या हम लोग जो जन चौपालों के स्तर से प्राप्त हो रहे थे उनका क्या कंप्लाइंस की स्थिति है, और अगर कंप्लाइंस नहीं हुआ है तो जवाबदेही तय करने का उत्तरदायित्व निर्धारण करने की भी स्थिति यहाँ पर हम लोगों ने की है। अभी निर्विवाद उत्तराधिकार का एक बृहद अभियान जो है वो परिषद और प्रशासन की उसमें चल रहा है, उसमें क्या प्रगति है, उसमें लोगों को जो है प्रॉब्लम ना हो और तहसीलों के चक्कर ना लगाने पड़े, तो एक आउटरीच प्रोग्राम तहसील का जो स्टाफ है वो जाकर हर गांव में पड़ताल भी करे और खतौनियों का पढ़ा जाना, ये पूरी एक बृहद रूपरेखा के अंतर्गत काम होना है। तो उस पूरे काम की भी समीक्षा की गई है और कुछ लोगों से भी हम लोगों ने यहाँ पर जो आए थे, जो हमारी खतौनी वाला पटल है जो काउंटर बने हुए हैं उन जगहों पर इंटरेक्ट किया और ये पाया कि बाय एंड लार्ज व्यवस्थाएँ ठीक थी, लेकिन कुछ पारदर्शिता के लिए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे साइनेजेस इत्यादि लगे होने चाहिए कि हर खतौनी के लिए कितना जो अनुमान्य धनराशि है वो दी जा रही है पटल पर, तो उस चीज़ों को भी और पारदर्शिता पूर्वक तरीके से इंगित करना है, ये प्रयास है। जैसे हम लोगों ने कोर्ट की भी वो पत्रावलियाँ देखी जिनमें बहुत समय से 1 वर्ष से ऊपर की सारी पत्रावलियों का एक तरीके से समीक्षा की गई, गहन समीक्षा की गई, और जिसमें लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट पेंडिंग भाग हैं उनकी पत्रावलियों को मैंने उनका अवलोकन किया और अकारण अगर वो लंबित थी तो उसमें हम लोग जवाबदेही भी तय कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक विशेष रूप से व्यवस्था भी दी है, अभी 7 सितंबर को और 14 सितंबर को तो लोक अदालत ही है, तो उन तिथियों में उन सारी वादों की पत्रावलियों पर निर्णय हो, एक राजस्व की लोक अदालत के फॉर्म में हम लोग एक व्यवस्था को विकसित करें और सारे पुराने लंबित जो वाद चल रहे हैं उनका निस्तारण।